दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि विक्स पे जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें आपको कुछ टैक्स जो होते हैं उसका टैक्स का इफेक्ट अगर आप देना चाहते हैं, और इसके साथ ही कुछ वीडियोस होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट जो होती है उसके फ्रंट के अंदर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देखेंगे विक्स पे मैंने बना रखी है। मेरी वेबसाइट जो है ये ssdigitalindia.com के नाम से मेरी वेबसाइट है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ टैक्स लिखा है यहाँ पे कि कैश ऑन डिलीवरी, जो यहाँ पे आप देखें कैश ऑन डिलीवरी जो COD अवेलेबल ऑन ऑल इंडिया, मतलब ऑल डोमेस्टिक जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उन पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। इसके साथ ही मैं इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं वो भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये वाली जो लाइन है, ये जो कंटेंट मैंने इसमें लिखा है, अगर आप भी अपनी जो वेबसाइट होती है फ्रंट के अंदर इस तरह का कोई कंटेंट अगर आप टाइप करना चाहते हैं और कंटिन्यू उसकी जो स्क्रोलिंग आप देखेंगे कि मेरी जो वेबसाइट है इसमें अगर आप चेक करेंगे तो ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू फ्रंट पे जो है मूव होता रहता है। तो ये जो कंटेंट है आप कैसे अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे और क्या इसका ऑप्शन है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस जो है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और इसका मेन मेरा मोटिव ये होता है कि जितनी मेरी ऑडियंस होती है तो उन सब के लिए, यानी कि जो मेरे विजिटर्स होते हैं जो मेरी वेबसाइट पे जो विजिट करते हैं उनके लिए ये एक तरह का मैसेज होता है कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब पे COD ऑप्शन अवेलेबल है, और इसके साथ ही जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इफ़ेक्ट है आप अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। तो ये विक्स का वेबसाइट का जो एडिटर होता है उस पर मैं यहाँ पे आपको जाना होता है और इसी का मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट का एक तरह का बैकअप है, मैंने डेमो के लिए ये रखा हुआ है। तो ये एज ए स्टडी पर्पस, तो जैसे मैं अगर आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं, यहाँ पे पहले हम आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट के अंदर मैंने अभी किसी तरह का कोई भी इफेक्ट जो है वो, यानी वो टैक्स मैंने इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। आप देखेंगे कि इस तरह का कोई भी टैक्स इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब अगर वो टैक्स आपको इसमें ऐड करना है तो उस टैक्स का ऐड करने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। वापस चलता हूँ बैक टू एडिटर, और बैक टू एडिटर में जाके आपको जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन सा ऐसा एलिमेंट है वो आप इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है ऐड एलिमेंट्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड एलिमेंट पे, जैसे प्लस के सिंबल पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये जो है पॉपअप आता है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एम्बेड कोड। तो जैसे ही आप यहाँ पे एम्बेड कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें पॉपुलर जो एम्बेड कोड होते हैं कौन कौन से होते हैं, इसमें तो कस्टम एलिमेंट, कोई कस्टम अगर आपकी स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए, और इसके अलावा HTML का होता है, वेबसाइट का होता है। तो ये जो भी है सबसे पहले मैं HTML का ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने HTML पे क्लिक किया और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर वो पॉपअप आ जाता है। अब इस पॉपअप के अंदर जो कंटेंट आप टाइप करते हैं, तो जो भी कंटेंट आप टाइप करेंगे वो आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे अपने स्टोर का जो नेम है वही मैं टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया SS डिजिटल इंडिया, ये कंटेंट मैंने टाइप किया और यहाँ मैं कर देता हूँ इसको अपडेट। अब ये वेबसाइट का भी ऑप्शन होता है कि अगर कोई भी आप यहाँ पे वेबसाइट का लेना चाहते हैं, जैसे कोई सी भी वेबसाइट जिसका अगर डोमेन का नेम यहाँ टाइप करेंगे या उसका जो कॉपी पेस्ट करके भी आप करते हैं तो वो वेबसाइट भी आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंटेंट टाइप किया SS डिजिटल इंडिया और मैं इसे कर देता हूँ अपडेट। तो यहाँ पे होता है इसका अगर कोई ELT टेक्स्ट जो होता है उस पर अगर माउस पॉइंटर आप ले जाते हैं तो उस पर क्या लिखना है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ SSDL, ये मैंने कर दिया। और अब ये मैंने टाइप किया, जब टाइप करने के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली जो है ये आप बॉक्स देखेंगे इसके अंदर वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो कंटेंट आपने लिखा है इसको छोटा बड़ा अगर आप करना चाहते हैं बॉक्स को तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब लिखने के साथ ही ये हो गया, लेकिन अब ये जो है मूव नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सा, अगर मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊँ अभी आपको, जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ, तो इस प्रीव्यू के अंदर आप देखेंगे कि ये कंटेंट जो मैंने टाइप किया है वो जो मैंने यहाँ पे कोई मूवमेंट इसमें आपको देखने को नहीं मिल रही है, एक सिंपल सा कंटेंट है। तो यहाँ पे जो मैंने टाइप किया वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अब इसका अगर आपको स्क्रॉल कराना है, मूवमेंट अगर आपको करवानी होती है तो वापस आपको चलना आता है बैक टू एडिटर।
और इसमें आपको HTML का जो कोड होता है उस कोड की आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही जो इसका कोड की जो पॉपअप होती है ये विंडो आ जाती है। और यहाँ पर आपको जो इसके हेडिंग होती है, सबसे पहले वो आपको टैग, आपको कुछ HTML की जो स्टडी होती है वो यहाँ पे आपको करनी होती है। तो एक टैग होता है दोस्तों HTML के अंदर, तो यहाँ पर आपको वो टैग यूज़ करना है। मैं टैग बात करता हूँ मार्क्यू की, MARQUE। मैंने ये मार्क्यू का टैग दिया है और देने के साथ ही इसको जो लास्ट में जो भी आप कर देंगे /मार्क्यू, यानी कि ये क्या करता है टैग दोस्तों, स्क्रॉल करता है टेक्स्ट को। और मैंने यहाँ पे कर दिया अपडेट। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो मेरा कंटेंट होगा ये यहाँ पे मूव करने लग गया, यानी कि आप देखेंगे ये कंटिन्यू, जो मेरा क्राइटेरिया था, जो बॉक्स मैंने इस पे जो साइज़ दी है उसमें यहाँ पे ये कंटिन्यू मूव कर रहा है। अब मैं अगर इसको प्रीव्यू आपको दिखा दूँ, जैसे मैंने प्रीव्यू दिखाया यहाँ पे, तो अब प्रीव्यू के अंदर आप देखेंगे कि जो पहले जो मैंने कंटेंट यहाँ पे लिखा था वो वहाँ पे मूव नहीं कर रहा था। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये जो मेरा बॉक्स का जो क्राइटेरिया मैंने इसमें जो साइज़ दिया है उसी साइज़ के अंदर ये कंटिन्यू इसमें मूव कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको इसका चेंज करना है, आप चाहते हैं कि भाई ये इस पोर्शन में ना होके टोटल आपका जो वेब पेज होता है उस पर ये पूरा मूव करे, तो वापस आपको आना बैक टू एडिटर और इसके अंदर आके अब आपको क्या करना है वापस, तो इसकी जो लेंथ होती है उसको आपको बढ़ाना है। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स की आपको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के साथ ही वो बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे इसकी अगर लेंथ को आप बढ़ा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक कर देता हूँ इसको, और इसको भी मैंने आगे तक कर दिया यहाँ तक। अब मैं इसके अलावा जैसे और नहीं करता, जितनी लेंथ आप बढ़ाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोर्शन मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ तक मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया। और बढ़ाने के साथ ही अब मैं क्या करूँगा कि प्रीव्यू आप देख रहे हैं तो यहाँ से ये कंटिन्यू मूव करेगा। अब इसके साथ ही कुछ HTML के और भी टैग होते हैं, अगर आप चाहते हैं इसकी साइज़ जो है थोड़ी छोटी आ रही है तो साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, और फॉन्ट के जो इसमें आप और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है हेडिंग होती है, तो हेडिंग 1 से लेके 6 तक होती है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ H4, तो H4 क्या होती है कि एक तरह का हेडिंग हो जाती है। और मैं यहाँ पे जैसे /H4 करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बोल्ड हो जाएगा। और मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, जैसे मैं इसको अपडेट करूँगा तो अपडेट करने के साथ ही ये अपडेट मैंने कर दिया। अब जो कंटेंट आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने मतलब इसको बोल्ड किया है, तो बोल्ड करने के केस में फिर आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे जैसे भी मूव करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। बाकी फ़ॉन्ट कलर जो हो गया आप चेंज करना चाहते हैं, अगर मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊं, जैसे मैंने प्रीव्यू दिखा देता हूं, तो अब यहाँ पर ये क्या कि ये जो कंटेंट है ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा। जो भी आपकी वेबसाइट होती है उसके ऊपर इसका कलर और इसकी जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स होती हैं वो सारा सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ अपनी वेबसाइट होती है या कुछ वीडियोस अगर आप डालना चाहते हैं फ्रंट के अंदर, तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके विक्स के अंदर जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें आप अपने जो भी एलिमेंट आपको इसमें ऐड करना होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसका यही प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को फॉलो करके जो भी कंटेंट आप इसमें डालते हैं उसमें अगर कोई वीडियोस अगर आपको डालनी होती है, वीडियोस के लिए भी मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे जब आप एलिमेंट पे क्लिक करते हैं और एलिमेंट पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे वेबसाइट होती है और यहाँ पे वीडियोस के कुछ सैंपल दिए होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यूट्यूब की अगर कोई वीडियोस होती है तो उनको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक की हो गई, जो भी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें से आप क्लिक करके वो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो उस जो वेबसाइट है यानी कि जो यूट्यूब का होता है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के साथ ही जो भी आपका वीडियो होता है उसका आप URL अगर यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँ मैं अपने चैनल की ही बात कर लेता हूँ और यूट्यूब पे आकर आके मैं अपने चैनल की जो वीडियोज़ होती है उन्हीं को अगर यहाँ पे मैं अपलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ, जैसे यूट्यूब पे सर्च किया SS डिजिटल इंडिया
और यहाँ पर जो कोई भी मेरी रेंडमली मैं एक वीडियो उठा लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ही लिया, और उसी एक वीडियो का जो यूआरएल होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाली मेरी वीडियो है और इसी का मैं एक यूआरएल होता है इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इस यूआरएल यहाँ पे कॉपी किया और कॉपी करने के साथ ही मैं विक्स एडिटर पे जाके ये जो यहाँ पे यूआरएल है इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो अब आप देखेंगे मेरी जो वीडियोस थी ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और मैं इसे कर देता हूँ ये, इसका बाकी की और भी इसमें सेटिंग्स होती हैं, किस तरह से आप इसको रखना चाहते हैं, किस तरह से नहीं रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ है। अगर मैं अब आपको प्रीव्यू दिखाऊँ इसका, अब जैसे मैं प्रीव्यू अगर आपको दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी वेबसाइट पे फ्रंट के अंदर अगर ये जो भी आप देखेंगे कि मैंने अभी प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर वो देखेंगे कि ये जो जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा, अब जैसे प्ले करूँगा तो ये प्ले भी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से जो भी चीज़ होती है आप अपने वीडियोस के अंदर, यानी कि जो भी आपकी कंटेंट होता है, तो ये इस तरह से आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि तो जो भी आपकी मतलब वेबसाइट होती है उसके अंदर इस तरह से जो एम्बेडेड जो टेक्स्ट होता है या एलिमेंट होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट का मैंने बता दिया था, टेक्स्ट के साथ ही अगर कोई वीडियोस होती है ये परमानेंट आपके इसमें रहेगी। जब भी कोई भी अगर आपका विजिटर होगा या कोई भी आपकी ऑडियंस होती है तो अगर आपकी वेबसाइट पर आती है तो जो वीडियोज़ आपकी जो इसमें आप वेबसाइट पे फ्रंट पे रखना चाहते हैं, जो कुछ कंटेंट अगर आप अपने ऑडियंस को जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं एज ए टेक्स्ट के जरिए या वीडियोस के जरिए या कोई वेबसाइट होती है, अगर उस वेबसाइट को भी आप इसमें डालते हैं तो वो चीज़ भी इसमें पॉसिबल है। आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे डाल सकते हैं और डालने के साथ ही उसका प्रोसेस जो मैंने प्रोसेस अभी आपको बताया था, और बैक टू एडिटर में जाके अगर कोई वेबसाइट होती है पूरा का पूरा अगर वेबसाइट भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट का यूआरएल जो होता है आपको इसमें ऐड करना होता है। तो इसका भी प्रोसेस दोस्तों वही होता है। ऐड एलिमेंट्स पे आप जाएंगे और जाने के साथ ही यहाँ पर आप जो टॉप पे आते हैं तो इसमें जो प्रोसेस मैंने इससे पहले बताया था आपको, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एम्बेड जो वेबसाइट होती है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही उस वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पे देना होता है। तो यानी कि जो भी वेबसाइट होती है उसको किस पोर्शन में आपको रखना है, कहाँ पे रखना होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे गूगल टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने टाइप किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अप्लाई, तो अब इस केस में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर ये वेबसाइट का यहाँ पे जो पोर्शन होगा इसके अंदर वो जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे टाइप किया है तो यहाँ पर इसमें HTTPS यानी कि पूरा जो अगर मैं यहाँ पे गूगल जो लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं पूरा यूआरएल कॉपी करूँगा और कॉपी करने के साथ ही विक्स में जाके जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो इसमें HTTPS भी होना चाहिए, ये देखेंगे। और जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो जो वो वेबसाइट होगी आपको जो यहाँ पे प्रीव्यू आप करते हैं तो इस केस में आपको वो वेबसाइट जो होती है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैं जैसे टाइप कर देता हूँ, और अगर मैं इसका जैसे प्रीव्यू देखता हूँ, अभी जैसे मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे भी प्रीव्यू अभी अपलोड नहीं हुआ है। और मैं अगर जैसे अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो अभी ये कंटेंट इसमें नहीं आया। जैसे वापस चला जाता हूँ, मैं दूसरी कोई भी मतलब वेबसाइट में ले लेता हूँ, जैसे अपनी मेरी खुद की वेबसाइट है वही ले लेता हूँ मैं। जैसे ये वाली मेरी वेबसाइट है, इसी का मैं यूआरएल ले लेता हूँ और यहीं पर जो अपने विक्स के एडिटर में जाके मैं उसको एडिट कर देता हूँ। जैसे वापस गया बैक टू एडिटर और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के साथ ही इसमें जो मेरी वेबसाइट होती है, अभी यहाँ पर इसको मैंने किया पेस्ट, बैक टू एडिटर पे आपको जाना होता है और जाने के साथ ही उस यूआरएल को आपको जो है इसमें पेस्ट करना होता है। जैसे मैं अभी आपको ये वाला जो थोड़ा सा बैक में मैं दिखा देता हूँ, डबल क्लिक आपको इस पर करना है और डबल क्लिक करने के साथ ही जो यूआरएल होता है इसमें आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसको कर देना है अपडेट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, गूगल के अंदर मैंने क्या होगी, गूगल को मैं इसमें यूज़ ये नहीं कर सकता था, इस वजह से आपको यहाँ पे वो एरर देखने को मिली थी। तो अब जो मेरी वेबसाइट है, अब ये मैंने यहाँ पे अपलोड तो कर दिया, करने के साथ ही किस पोर्शन में और कितना आप इसमें दिखाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी आपका जहाँ पे दिखाना चाहते हैं किसी भी पोर्शन में, जैसे यहाँ पे फ्रंट में मैं भी आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको स्ट्रेच पूरा कर देता हूँ, ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो आपको देखनी होती है।
और यहाँ पर अब मैं जैसे प्रीव्यू करता हूँ, अभी मैंने जैसे प्रीव्यू दिखा लेता हूँ, तो ये भी एरिया आपको डिफाइन करना होता है कि आपको कौन से किस एरिया के अंदर अपनी वेबसाइट को जो आपको प्रीव्यू करना है, यानी कौन सी ऐसी जो मैंने ऊपर तो ये वीडियो का मैंने कर दिया, नीचे आप देखेंगे ये मेरी वेबसाइट है और इसी वेबसाइट का पूरा जो भी कंटेंट अगर आप देखते हैं, स्क्रॉल भी करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से आपको एक लोकेशन जो होती है वो एरिया आपको डिफाइन करना होता है कि किस एरिया पे या किस पोर्शन पे आप अपनी उस वेबसाइट को ऐड करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था कि आप अपनी जो डोमेन होता है या वेबसाइट होती है उसके अंदर एम्बेड टेक्स्ट का जो इफेक्ट होता है, इस तरह से अपनी वेबसाइट पे आप यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं या इसके अलावा कोई दूसरा जो हमारे सोशल वेबसाइट के जो अपने वीडियोस होते हैं वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। करने के साथ ही फ्रंट के अंदर अगर आप उनको व्यू करना चाहते हैं या इसके अलावा कोई सेपरेट अगर आपका वेब पेज बनाना चाहते हैं जिनके अंदर की आपकी पर्टिकुलर वीडियोस ही प्ले हो, तो सेलेक्टेड वीडियोस को आप यहाँ पे अपलोड करके डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट से भी उनको प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ टेक्स्ट इफेक्ट मैंने आपको इसमें बता दिए थे कि कोई भी अगर टेक्स्ट इफेक्ट भी अगर आपको इसमें ऐड करना होता है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप विक्स पे जो आपकी वेबसाइट होती है, चाहे वो नॉर्मल वेबसाइट हो चाहे ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, अपनी ऑडियंस को या अपनी विजिटर्स को जो मैसेज आप देना चाहते हैं या जो भी आप वीडियोज़ इसमें अपलोड करना चाहते हैं, उनको इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने वेबसाइट पे वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और कंटेंट जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।